छुपाने के लिए एक छत जाती छुपा कर मिलेगी। जब अफसर बनकर बैठा तो कभी कल्पना भी नहीं किया था कि वहाँ का चपरासी पीने के लिए पानी नहीं देगा और फाइल भी अधनस्त करके फेंक देगा। लेकिन वह रुका नहीं, वह डिगा नहीं, वह हारा, वो जीता, वो परेशान हुआ लेकिन मायूस नहीं हुआ। बिखर गया उसका परिवार लेकिन वो भारत देश में बैक टू सोसाइटी के मिशन लेकर अड़ा रहा और ये समझाने का कार्य कर दिया कि मैं आया हूँ अपने बिखरे हुए समाज को इकट्ठा करने के लिए, मैं आया हूँ अपने देश को इकट्ठा करने के लिए। और जब उसे मौका मिला तो अपनी लेखनी से एक ऐसा दस्तावेज तैयार कर दिया जो हर व्यक्ति को एक समानता का अधिकार देता है। वो व्यक्ति जिसने ताउम्र गैर बराबरी झेली, जिसने ताउम्र अपमान झेला, उसने एक दस्तावेज के माध्यम से सबके लिए सम्मान और समानता और संविधान लिख दिया। लेकिन बड़ा दुख होता है कि हम डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को सिर्फ दो चेहरों में देखते हैं। दोस्तों, ये सोची समझी चाल है। अगर आपने देखा होगा तो जरूर देखा होगा कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को सूट बूट पहने हुए संविधान की किताब को हाथ में पकड़े हुए या सिर्फ संविधान वैधता के रूप में, और यह देखा होगा दलितों के नेता आरक्षण वाले शख्स के रूप में। मेरा सवाल आपसे है, मेरा सवाल इस राजनीति से है, मेरा सवाल इस सत्ता से है, मेरा सवाल इस देश के भविष्य से है कि आप मुझे बताने का कार्य करिए कि जब जवाहरलाल नेहरू और लाला लाजपत राय, इन सबको हमने जितना सुना, जितना जाना, वो सबके सब क्रांति के वाहक है, सबके सब जंगे आजादी के नायक है। जब सबके सब अखिल भारतीय नेता तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जिन्होंने देश का संविधान लिखा, वो सिर्फ आरक्षण के जनक कैसे हो सकते हैं? मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि ये समझ लीजिए, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को परिभाषित आरक्षण वाले शख्स के रूप में नहीं कर सकते। उनका पूरा परिचय होगा समाजशास्त्री डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, इस देश की महिलाओं को अधिकार देने वाला डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, इस देश की राजनीति पलटने वाला डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, इस देश की हर व्यक्ति को समानता का अधिकार दिलाने वाला डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और इस देश का आईन बनाने वाला डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जब जंगे आजादी की जंजीर तोड़कर एक नए राष्ट्र के निर्माण की तरफ बढ़ रहा था, तब उन्होंने अगर राष्ट्रीय जुर्म की तरफ बढ़ रहा था, तब उन्होंने अगर राष्ट्रीय जुर्म के किसी विश्वास नहीं किया, तब वो एक था दलित, एक अछूत, एक मात्र विकल्प था जो इस देश का राष्ट्र बनाने के लिए बना। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि समझ लीजिए, जब उन लोगों को मौका मिला तब उन लोगों ने अपनी लेखनी के माध्यम से इस समानता और न्याय लिख दिया हर वर्ग के लिए। लेकिन जब इन लोगों को मौका मिला तो उन्होंने आपका दोहन करने के लिए मनुस्मृति लिख दी, जिस पुस्तक में कर्म के आधार पर व्यक्ति के कर्मों को तय किया गया, जिसका एक लोकतांत्रिक देश में प्रतिकार अति आवश्यक है। इस देश में बसने वाले अनेक धर्म एवं भाषाओं को चलाने और संस्कृतियों को एक साथ लेकर अगर चलने में किसी पुस्तक का दम है तो वो है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा रचित भारतीय संविधान। आखिर में मैं अपने भाषण का समापन जमजम सर के इन चार लाइनों पर करती हूँ। जिसमें मिलजुल कर रहा करते थे हिंदू मुस्लिम, वही भारत हमें सदियों पुराना दे दो। जिसमें मिलजुल के रहा करते थे हिंदू मुस्लिम, वही भारत हमें सदियों का